उन पेशेंट्स के लिए जो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं रमज़ान आने के साथ ही कि वो अपनी मेडिकेशंस को किस तरीके से सेटल कर सकें और उनकी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके रोज़े को तोड़ सकते हैं और कैसी मेडिकेशंस हैं जिनसे उनका रोज़ा नहीं टूट सकता और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो क्रोनिक डिजीज़ के साथ हैं जो कि रोज़ा नहीं रख सकते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेडनाइज बिकॉज योर हेल्थ मैटर्स। आई एम डॉक्टर राज़िया अकबर, योर मेडिकल कंसल्टेंट। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि रमज़ान का महीना आ चुका है। अल्लाह ताला की तरफ से एक बरकतों और रहमतों का महीना है और हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि चाहे वो बीमार हो या ना हो, जैसे कि हमारे बुज़ुर्ग हजरात, छोटे बच्चे जिनके ऊपर रोज़े अभी फ़र्ज़ नहीं होते, तो सब लोगों का यही एक फोकस होता है, यही एक तैयारी होती है, एक जुनून होता है कि हम सब लोगों ने रोज़े रखने हैं और रमज़ान के रोज़े को कभी भी छोड़ना नहीं है कि अपनी मेडिकेशंस को वो किस तरीके से सेटल कर सकें इस रमज़ान के महीने में और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो क्रोनिक डिजीज़ के साथ हैं जो कि रोज़ा नहीं रख सकते। ऐसे बुज़ुर्ग अफराद जिनको क्रोनिक डिजीज़ हैं, क्रोनिक डिजीज़ यानी उनकी बीमारी इतनी सख्त है कि अपनी किसी बीमारी की वजह से वो रोज़े की हालत में काफ़ी देर तक भूखे पेट नहीं रख सकते। तो अल्लाह ताला ने हमारे इस्लाम को इतना आसान हमारे लिए कर दिया है कि कुछ सेहत के मामलात की वजह से जहाँ पे हम भूखे पेट नहीं रह सकते और रोज़ा नहीं रख सकते, तो उनमें भी अल्लाह ताला ने हमें छूट दे रखी है। जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज़, आपकी गुर्दों की वो बीमारी जिसमें आप आखिरी हद तक जा चुके हैं, यानी आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, आपका डायलिसिस होता है। इसके अलावा वो मरीज़ जिनको पथरियों का मसला होता है यानी स्टोन्स होते हैं, उनमें अगर आप रोज़ा रखते हैं तो डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी की वजह से आपके स्टोन्स बढ़ सकते हैं और इनमें इन्फेक्शन हो सकता है। वो है सीवियर डायबिटीज़ मेलाइटस यानी शदीद शुगर की बीमारी का होना। इस हालत में आप लोगों के लिए ये है कि वो रोज़ा ना रखें, क्योंकि इस सूरत में आप कभी भी इतनी ज़्यादा देर तक 15 से 16 घंटे या 10 घंटे से ज़्यादा फास्टिंग यानी भूखा पेट नहीं रह सकते, जिससे आपकी शुगर गिर सकती हैं और आप बेहोश हो सकते हैं और आपके लिए सेहत के मज़ीद मसाइल हो सकते हैं। ऐसी तमाम बीमारियां जो आम तौर पर थोड़े ही अरसे के लिए होती हैं, आर्जी होती हैं, उनमें ये है कि आप रोज़ा उस दिन का छोड़कर आप जब ठीक हो जाएं, सेहतमंद हो जाएं, तो तब आप रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन ऐसी बीमारियां जो कि अभी मैंने अर्ज़ की कि क्रोनिक किडनी डिजीज़, डायबिटीज़ मेलाइटस जैसी ऐसी ख़तरनाक बीमारियां जिनमें आपके लिए रोज़ा रखना मुनासिब नहीं होता, लेकिन हमेशा रोज़ा ऐसी कंडीशंस में अपने फिजिशियंस की कंसल्टेशन के बाद ही रखिए, ताकि वो आपकी मेडिसिन्स को आपकी सहरी और अफ्तारी के टाइम के मुताबिक एडजस्ट कर सकें। फिर भी अगर आपको आपके फिजिशियन या कंसल्टेंट्स आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंगली रोज़ा रखने से मना करते हैं, तो ये सारे रोज़े आपको बाद में भी रखने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, रमज़ान की बरकतें और रहमतें हासिल करने के लिए आप इन रोज़ों की जगह किसी गरीब को इफ्तारी करवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात और ज़कात कर सकते हैं। अब ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर पेशेंट के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ब्लड सैम्पलिंग के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए, जहाँ पे उनको मेडिकेशंस की अर्जेंट ज़रूरत होती है। आज हम ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनसे हमारा रोज़ा बिल्कुल भी नहीं टूटता। सबसे पहले तो बात आ जाती है कि दांतों को ब्रश करने से या मसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता। कि अगर कोई पेशेंट्स को सेहत की ज़रूरत की वजह से डॉक्टर्स कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस कर देते हैं या शुगर वाले पेशेंट अपनी शुगर चेक करने के लिए ग्लूकोमीटर से अपना ब्लड लेते हैं, तो इन सूरतों में किसी भी ब्लड सैंपल से आपका रोज़ा नहीं टूटता। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में से कहीं से ब्लीड होता है, नाक में से खून निकलता है, बॉडी पे कहीं कट लग जाता है, तो इस सूरत हाल में भी आपका रोज़ा नहीं टूटता। स्वॉल्विंग योर सलाइवा, अपना थूक निगलने से भी रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटता। सेहत की ख़राबी की वजह से अगर आपको वोमिटिंग हो जाए और ये वोमिटिंग बिल्कुल अनइंटेंशन है, तो इसका मतलब है कि आपका रोज़ा नहीं टूटता। इसके अलावा अनइंटेंशनली अगर आप कुछ खा लेते हैं या पी लेते हैं, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। अब बात आ जाती है उन पेशेंट्स की जो डायबिटिक लोग हैं और उनको इंजेक्शन्स या इंसुलिन लगाने की बहुत ज़रूरत होती है। कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन्स या कोई इंट्रावीनस इंजेक्शन जो कि रग में लगते हैं,
इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस जो गोश्त में लगाए जाते हैं या पट्टों में लगाए जाते हैं, सबकुटेनियस इंजेक्शंस जो कि पेट में लगाए जाते हैं जैसे कि इंसुलिन। इन तमाम इंजेक्शंस अगर वो आपको कोई न्यूट्रिशन या नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करते, कोई ताकत प्रोवाइड नहीं करते, तो ये सब इंजेक्शंस आप लगा सकते हैं। और इन तमाम इंजेक्शंस जिनका कंसर्न सिर्फ़ और सिर्फ आपकी डिज़ीज़ को ट्रीट करना है, आपकी सेहत को बेहतर करना है, उनसे रोज़ा नहीं टूट सकता। हाँ, अगर कुछ पेशेंट्स डिहाइड्रेशन में हैं, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और उन्हें बेहोशी हो रही है रोज़े की वजह से, तो वो एक ग्लूकोज़ की ड्रिप लगा देते हैं ताकि वो खाना ना खा सके और उनका रोज़ा रह सके। तो ये बिल्कुल गलत है। आप कोई भी नरिशमेंट या न्यूट्रिशनल ड्रिप लगाते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे, तो उससे आपका रोज़ा टूट सकता है। किसी पेशेंट की ज़िंदगी बचाने के लिए आपको ब्लड डोनेट करना पड़ता है, खून का अतिया देना पड़ता है, तो उस सूरत में भी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं और आपका रोज़ा बिल्कुल भी नहीं टूटता। इसके अलावा कोई पेशेंट्स अगर एलर्जी का मरीज़ है और उसको कोई वैक्सीनेशन करवानी है, तो वैक्सीनेशंस भी आपका रोज़ा नहीं तोड़ते। इसके अलावा अगर आप अपनी स्किन के ऊपर कोई भी क्रीम या लोशन अप्लाई करते हैं जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, तो उससे भी आपका रोज़ा नहीं टूटता। जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, अगर तो वो इन्हेलर्स यूज़ करते हैं तो वो भी रोज़ा नहीं तोड़ता। इन्हेलर्स यूज़ करने से आपके लंग्स में कुछ देर के लिए बेहतरी ज़रूर आ सकती है, लेकिन वो आपका रोज़ा नहीं तोड़ते। वो तमाम इन्वेस्टिगेशंस जो आपके फिजिशियन या डॉक्टर ने आपको आपकी सेहत के लिए रिकमेंड की हैं, जिनमें से रेज़ आपकी बॉडी के अंदर क्रॉस होती हैं या एब्जॉर्ब होती हैं, जिसमें से एक्स-रेज, सीटी स्कैन, MRIs, अल्ट्रासाउंड्स और साथ साथ गायनी अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, इन तमाम चीज़ों से आपका रोज़ा नहीं टूटता। इस्लाम एक बहुत ही आसान और इजी दीन है। तो प्लीज़ जानिए कि इस रमज़ान में, इस माह रमज़ान में आप अपनी इबादत के साथ साथ कुरान पाक को पढ़ने के साथ साथ कोशिश कीजिए उसे तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़िए, ताकि आपको तमाम उन चीज़ों के बारे में इल्म हो सके जो आपको कॉम्प्लिकेट या कंफ्यूज करती हैं। दो सिंपल बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है कि रोज़ा कौन सी दो चीज़ों से टूट सकता है। एक ये कि अगर आपके मुंह के ज़रिए से इंटेंशनली, यानी आपके चाहते हुए, आपकी नॉलेज में होने के बावजूद कुछ आप खा लें, पी लें या कुछ आपके मैदे तक पहुंच जाए, उससे रोज़ा टूट जाता है। अपनी बॉडी को नरिशमेंट पहुंचाने के लिए कोई IV ड्रिप्स या फ्लूइड्स या ग्लूकोज का यूज़ करते हैं या किसी ताकत के इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, तो उससे आपका रोज़ा टूट सकता है। तो सेफ फास्टिंग और अपना ख्याल रखें। इस रमज़ान में सबके लिए दुआ कीजिए और बहुत सी रहमतें और बरकतें हासिल कीजिए। If you want to know more about the topic, you can contact me through the Midnight